हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ दीज दोज बताने वाला हूं। मेरे द्वारा जो यह सीरीज स्टार्ट की गई है उस सीरीज में अभी तक मैंने यूज ऑफ इजमार, यूज ऑफ वॉजवर, यूज ऑफ दिस दैट के बारे में आप सभी लोगों को बताया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ दीज दोज बताने वाला हूँ। दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। यह भी स्पीकिंग के लिए और सीखने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। यदि आप सीख जाओगे तो मे बी यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। मेरा आप सभी लोगों से एक ही सजेशन है, यदि आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। बिना देखे अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आप सोचोगे कि यह जो यूज ऑफ दीज दोज है यह डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। यह डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। बट पहले आपको वे सभी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यदि आप यूज ऑफ इजमार सीख जाओगे तो आपको यूज ऑफ वॉजवर के बारे में थोड़ा बहुत आने लगेगा। मीन्स इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ओके, उसी तरीके से यदि आप यूज ऑफ दिस दैट सीख जाओगे तो आप यूज ऑफ दिस दोज में डिफ़िकल्टी फील नहीं करोगे। ओके, सो वी कैन स्टार्ट द वीडियो। दीज तथा दोज दोनों ही प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अब देखना, प्लूरल सब्जेक्ट की बात की गई है। आप पूछोगे कि प्लूरल सब्जेक्ट होता क्या है, लेकिन मैं इसके बारे में पहले ही जानकारी दे चुका हूँ इन माय फर्स्ट वीडियो। जो यूज ऑफ इजमार से रिलेटेड वीडियो थी उसमें मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की स्टोरी भी बताई है। कहने का मतलब है कि उसके बारे में बताया है। ओके, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट दीज तथा दोज दोनों ही प्लूरल सब्जेक्ट हैं। दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। यदि आपको इनके बारे में जानना है तो आप यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियोस। ओके, प्ले लिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दीज तथा दोज दोनों ही प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ये रूल है। और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर मीन्स एक, और एक से ज़्यादा यदि कोई ऑब्जेक्ट या थिंग है तो वह प्लूरल हो जाती है। जैसे पेन क्या है, सिंगुलर है, और एक से ज़्यादा पेन होगी तो हम पेन्स कहेंगे, तो वह प्लूरल हो जाएगी। ओके, यहाँ पर देखना, दीज तथा दोज दोनों ही प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दीज का प्रयोग एक से ज़्यादा के लिए किया जाता है। दीज का मतलब ये होता है जब हिंदी सेंटेंसेस में ये लिखा हुआ आता है, ओके, तब आपने दीज का यूज करना है। अब आप पहचानोगे कि कैसे कि दीज का यूज कहाँ पर करें। अब मैं बताने वाला हूँ आपको दीज का यूज कहाँ पर करना है और दोज का यूज कहाँ पर करना है। यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे पास में होता है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस तथा दिस एंड दैट, दिस और दैट का यूज कहाँ पर करते हैं मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा। जब कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे पास में है, उसको हम इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम दिस का यूज करेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे पास में है, क्या है, हमारे पास में है, और हम उसको इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। ओके, यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमसे दूर में है, हमसे दूर है, यदि कोई ऑब्जेक्ट या और पर्सन हमसे दूर है, लेकिन कहानी यह है कि एक ही है, ऑब्जेक्ट या पर्सन एक ही है। कितना है, एक ही है। ओके, ओनली वन, नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं है, एक ही है। यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमसे दूर है तो उस ऑब्जेक्ट या पर्सन को इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। और क्वेश्चन है, दिस और दैट है क्या? दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया जाता है, और यू कैन से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब देखना, यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन, अब दिस को आप दीज से रिलेट करोगे। यदि आपको दिस के बारे में पता होगा तो आप दीज अपने आप सीख जाओगे। देखना, यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे पास में है, बट कंडीशन क्या है, एक से ज़्यादा है। कितने हैं, मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, तो आप किसका यूज करोगे, दीज का प्रयोग करोगे। जब हिंदी वाक्यों में ये का सेंस आता है, पहली चीज़ तो हमने दीज का यूज करना है। सेकंड चीज़, हम कैसे पहचानेंगे, कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे पास में है लेकिन क्या है, एक से ज़्यादा है, तो हम किसका यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे। ओके, देखना, तो दीज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट और पर्सन दोनों ही एक से ज़्यादा होने चाहिए। कंडीशन क्या है, एक से ज़्यादा होने चाहिए। ओके, और हमारे पास होना चाहिए, तब हम किसका यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे। ओके, अब देखना, यहाँ पर मैंने दिस के रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, डिफरेंस बताया है खाली। दिस इज बुक, अब देखना, यह किताब है। मैं कहना चाह रहा हूँ, सपोज दैट आई एम टॉकिंग विथ समवन, और मैं
जो ऑब्जेक्ट मेरे पास में है मैं उसको इंडिकेट करना चाहता हूँ इन फ्रंट ऑफ समवन, तो मैं बोल रहा हूँ दिस इज बुक। ये ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे पास में है और कितना है, एक ही है, और मैं बोलना चाह रहा हूँ यह किताब है, तो दिस इज बुक। आप देखना ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, ये ऑब्जेक्ट है एक से ज़्यादा है। ओके, अब मैं बताना चाह रहा हूँ किसी को, आई वॉन्ट टू टेल अबाउट दीज ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट के बारे में, तो मैं बोलूँगा दीज आर एप्पल्स, दीज आर बुक्स, एक से ज़्यादा हैं। ओके, ये किताबें हैं, ये सेब हैं, इस तरीके से। अब क्वेश्चन क्या है, दिस का यूज कब किया जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास में होता है, ओनली वन है, ऑब्जेक्ट क्या है, ओनली वन है, हमारे पास में है और ओनली वन ऑब्जेक्ट है या वन पर्सन है, तो हम किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। और जब कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे पास में तो है लेकिन एक से ज़्यादा है, तो किसका यूज करोगे, दीज का यूज करोगे। ओके, एग्जाम्पल देखना, दीज आर बुक्स। अब हमने दीज की कहानी तो पढ़ ली, हम दोज स्टार्ट करते हैं। दोज का मतलब वे होता है, दोज का मतलब क्या होता है, वे होता है यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे पास में नहीं है, यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे पास में नहीं है। जब हिंदी सेंटेंसेस में वे का सेंस आता है, वे जूते हैं, वे टीचर हैं, इस तरीके के एग्जाम्पल आएंगे तो आप दोज का यूज करोगे। पहला रूल तो क्या है, हिंदी सेंटेंसेस में वे शब्द आना चाहिए। ओके, सेकंड क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में नहीं है, इट मीन्स फार अवे फ्रॉम अस, हमारे पास में नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमसे दूर है। ओके, इट मीन्स हमसे दूर है, फार अवे फ्रॉम अस, तो दोज का प्रयोग किया जाता है। आप देखना यदि आपने दैट के बारे में पढ़ा होगा तो आप दोज समझ जाओगे। आप देखना यदि कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर है लेकिन एक ही है, सपोज दैट ये एप्पल है, सपोज दैट ये एप्पल है लेकिन एक ही है और हमसे दूर है, हम कहेंगे दैट इज एप्पल। ये क्या है, वह सेब है, दैट इज एप्पल। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा है लेकिन हमसे दूर है, तो हम इनको इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे। देखना वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज। देखना मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ऑब्जेक्ट या कोई बॉयज मेरे से बहुत, मेरी और बॉयज़ की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, मोर देन 100 मीटर यू कैन से, मोर देन 200 मीटर यू कैन से, 100 मीटर से ज़्यादा या 200 मीटर से ज़्यादा है, हमसे मुझसे दूर में, मेरे पास में नहीं है, तो आप उन लड़कों को इंडिकेट करने के लिए किस सब्जेक्ट का यूज करोगे, तो वहाँ पर आप दोज सब्जेक्ट का यूज करोगे। जैसे मैं कह रहा हूँ वे लड़के हैं, वे टीचर हैं। ओके, इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हो बाय लर्निंग दीज और दोज। दीज और दोज के बारे में आप सीख के इस तरीके के सेंटेंसेस बोल सकते हो और यू कैन ऑल्सो मेक। वे लड़के हैं, यहाँ पर देखना मैंने कहा यहाँ पर एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं, तो मैं कहूँगा उनको इंडिकेट करने के लिए समवन इज आस्किंग टू मी वे कौन है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज़। कि विजिबल नहीं है, सपोज दैट कि ऐसा लग रहा है कि लग नहीं रहा है कि लड़के हैं, बॉयज़ हैं या गर्ल्स है, तो समवन इज आस्किंग टू मी, ये कौन है, वे कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा, तो मैं उसको सीधा सा आंसर दे रहा हूँ कि वे लड़के हैं, वे लड़कियाँ हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ओके, आप देखना थोड़ा मैंने यहाँ पर दिस दैट को भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ओके, दिस दैट दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दोनों ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दिस और दैट दोनों ही क्या है, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसलिए इनके साथ किसकी, कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, आप देखना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यदि कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे पास में है और ओनली वन है, कितने हैं, एक ही है, तो हम दिस का यूज करेंगे। यह किताब है, यह पेन है, दिस इज पेन। ओके, दिस इज मार्कर, दिस इज ब्लैक बोर्ड, दिस इज वाइट बोर्ड, इस तरीके, दिस इज टेबल, दिस इज ऑरेंज। ओके, दिस इज मोबाइल फ़ोन। इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। बट जब कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन एक है, हमसे दूर है, हमसे क्या है, फार अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर है लेकिन एक ही है, कंडीशन क्या है, अभी भी एक ही है। दिस और दैट का प्रयोग दो, सिंगुलर का मतलब क्या है, एक, और प्लूरल का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा। ठीक है, अब देखना वह किताब है, दैट इज बुक। ओके, दैट इज बॉय, दैट इज गर्ल, दैट इज टेबल, वो टेबल है। ओके, बट दीज और दोज दोनों ही प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब आर या वर का प्रयोग किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज वर क्या है, आप पूछोगे कि वर क्या है या आर क्या है, ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ इन माई प्रीवियस वीडियोस। यदि आपने उन सभी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, देन यू कैन कम हेयर टू सी दिस वीडियो। ओके,
दीज तथा दोज दोनों का प्रयोग एक से ज़्यादा के लिए किया जाता है। अब देखना, दीज आर एप्पल, सॉरी यहाँ पर एप्पल नहीं एप्पल्स होगा, दीज आर एप्पल्स, यहाँ पर एस भी आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा एप्पल हैं, इसलिए प्लूरल के बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का ही प्लूरल ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है। यदि यहाँ पर दीज आ रहा तो यहाँ पर एप्पल्स आएगा, ये नहीं कि एप्पल आएगा। ओके, दीज आर एप्पल्स, नॉट दीज आर एप्पल नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, दीज आर एप्पल्स होगा। ओके, मैंने एस मिस्टेक किया है, एस लिखा नहीं है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन दिस तथा दैट का प्रयोग केवल एक के लिए किया जाता है। दिस इज एप्पल, एक है, दिस इज एप्पल। यदि एक से ज़्यादा एप्पल हैं तो दीज आर एप्पल्स, नॉट एप्पल। हाँ, यहाँ पर एप्पल नहीं आएगा, क्या आएगा, एप्पल्स आएगा। ओके, कोशिश करना, आर तथा वर दोनों ही सिंगुलर वर्ब होती है। आर का प्रयोग इन प्रेजेंट में किया जाता है तथा वर का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। यदि आपके पास टाइम होगा तो आप यू कैन गो इन प्लेलिस्ट एंड यू कैन सी। ओके, आप देखना सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये इसका यूज करेंगे कैसे। दीज दोज, दीज तथा दोज दोनों ही सब्जेक्ट हैं, देन उनके बाद हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बताया आर तथा वर दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है। आर का प्रयोग पास्ट के लिए, यदि पास्ट में आर का प्रयोग आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, उसी तरह से वर क्या है, प्लूरल वर्ब है। ओके, दीज तथा दोज, हमें जहाँ तक हमें पता है कि दीज तथा दोज के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दीज तथा दोज के बाद आप इज का यूज नहीं करोगे, वॉज का यूज नहीं करोगे। इज वॉज दोनों ही क्या है, सिंगुलर वर्ब है, इसलिए कोशिश करना और यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। आपको दीज और दोज के बाद इज और वॉज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। आपको दीज और दोज के बाद हमेशा आर इन प्रेजेंट, यदि प्रेजेंट में कोई सेंटेंसेस है रिलेटेड टू दीज दोज तो आप आर वर्ब का यूज करोगे, और यदि कोई सेंटेंसेस पास्ट में है तो आप दीज तथा दोज के साथ पास्ट के लिए वर प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। ओके, दीज दोज प्लस आर या वर में से दोनों को यूज करना है। यदि सेंटेंसेस प्रेजेंट से रिलेटेड होंगे तो आप आर का यूज करोगे, और यदि कोई सेंटेंसेस पास्ट से रिलेटेड होंगे तो आप दीज तथा दोज के साथ वर का यूज करोगे। ओके, देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। यहाँ पर दीज तथा दोज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी यह चीज़ बताई थी, जब दिस दैट दीज दोज, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है, दिस दैट दीज दोज, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज कैसे करें और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे करें। ओके, अब नाउ आंसर इज, यदि दीज और दोज के बाद सीधे हम वर्ब का यूज कर देते हैं या दिस तथा दैट के बाद यदि सीधे, द आंसर इज दिस दैट दीज दोज, यदि हम दिस दैट दीज दोज के बाद सीधे वर्ब का यूज करते हैं तो यह एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। देखना, जब दिस दैट दीज दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो उस समय दिस दैट दीज दोज का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह किया जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि दीज दोज के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये दीज और दोज यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये इंडिकेट तो कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन को इंडिकेट तो कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन आंसर क्या होगा कि ये दीज और दोज है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, बताओ। तो नाउ द आंसर इज, यदि हेल्पिंग वर्ब इज या आर, अब मैं इज और आर क्यों कह रहा हूँ, या वॉज या वर, दिस और दैट के साथ हमेशा इज का यूज किया जाएगा या वॉज का यूज किया जाएगा। यदि सेंटेंसेज यदि प्रेजेंट में है तो दिस और दैट के बाद हमेशा इज का यूज किया जाएगा, ना कि आर का। यहाँ ये नहीं कि दिस और दैट के बाद आर का यूज कर रहे हैं, ये गलत होगा। रूल ये कहता है दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का यूज किया जाता है। इन प्रेजेंट यदि मैं पास्ट की बात करूं तो दिस और दैट के बाद हमेशा वॉज का यूज किया जाता है, क्योंकि दिस और दैट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, पास्ट में सिंगुलर वर्ब वॉज होती है। ओके, यदि मैं दीज और दोज की बात करूं इन प्रेजेंट तो दीज और दोज दोनों ही प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हमें पता है
प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब आर होती है। ओके, और यदि मैं पास्ट की बात करूं, दीज और दोज के बाद हमेशा वर, WERE, वर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दीज और दोज के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये चीज़ अब आई होप आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ओके, जब दिस दैट दीज दोज, मैंने बताया दिस दैट दीज दोज ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होंगे और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होंगे। सुनना ध्यान से, जब दिस दैट दीज दोज के बाद सीधे आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हो तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जाएगा। कौन? दिस दैट दीज दोज। ओके, नाउ एग्जाम्पल देखना है रिलेटेड टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, देख लो क्या बताया, यदि दिस दैट दीज दोज के बाद आपने सीधे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है तो दिस दैट दीज दोज क्या कहलाएंगे, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे। ओके, नाउ एग्जाम्पल देखना रिगार्डिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये किताबें हैं, देखना ये के लिए दीज वर्ड का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को पता है दीज। देन आपने आर का यूज करना है, आर या वर। यदि सेंटेंसेस पास्ट से हैं तो वर का यूज करो, अदरवाइज आप यदि प्रेजेंट में सेंटेंसेस हैं तो आर का यूज करो, और यदि पास्ट से सेंटेंसेस हैं तो वर का यूज करो। सिंपल है। ओके, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ये देखना यहाँ पर ये नहीं कि बुक की जगह, बुक्स की जगह आप बुक लिख रहे हो, ये भी फोकस करना है। एक से ज़्यादा बुक हैं तो आप क्या करोगे, बुक्स कहोगे, नॉट अ बुक। ये किताब है, ये किताब है भी नहीं होगा, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। अगर मैं कहूँ यह किताब है तो दिस इज बुक, नॉट दिस इज बुक्स। दिस के साथ कभी भी बुक्स नहीं आएगा, करेक्शन में भी यह आ सकता है। दिस इज बुक्स आप कभी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, दिस इज बुक बोलोगे, क्योंकि दिस क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब भी आएगी, और एक ओनली वन के लिए दिस का यूज किया जा रहा है। तो बुक्स का मतलब तो एक से ज़्यादा हो गई, और बुक मतलब एक ही है। ओके, ये किताबें हैं मीन्स दीज आर बुक्स, और ये हमारे बच्चे हैं, दीज आर अवर चिल्ड्रंस। मैंने देखना यहाँ पर चिल्ड्रंस लिखा है, चिल्ड्रंस लिखा है, नॉट चिल्ड्रन। बच्चे एक से ज़्यादा हैं, दीज आर अवर चिल्ड्रंस। ये उसके कपड़े हैं, दीज आर हिज क्लोथ्स, दीज आर हिज क्लोथ्स। वे मेरे जूते हैं, दोज आर माई शूज, दोज आर माई शूज। ये मेरी किताबें नहीं हैं, दीज आर नॉट माई बुक्स, दीज आर नॉट माई बुक्स। वे सभी मेरे दोस्त थे। देखना थे आ गया, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, तो आप बात वे की हो रही, वे के लिए दोज का यूज करोगे और दोज के बाद वर का यूज करोगे। ये नहीं कि दोज के बाद आप वॉच का यूज कर रहे हो, वॉच एक सिंगुलर वर्ब है, तो आप दिस और दैट के बाद ही वॉच का यूज करोगे, ना कि दीज और दोज के बाद कभी भी वॉच का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि वॉच एक सिंगुलर वर्ब है और दीज और दोज क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट का, सॉरी सिंगुलर वर्ब का। वे सभी भूखे थे, देखना इसको देखना, वे सभी मेरे दोस्त थे, दोज ऑल वर माई फ्रेंड्स, दोज ऑल वर माई फ्रेंड्स। वे बच्चे भूखे थे, दोज वर हंग्री चिल्ड्रंस, दोज वर हंग्री चिल्ड्रंस। ओके, ये मेरे भाई के दोस्त नहीं थे, ये मेरे भाई के दोस्त नहीं थे, ये मीन्स दीज वर नॉट माई ब्रदर्स फ्रेंड, दीज वर नॉट माई ब्रदर्स फ्रेंड। यहाँ पर देखना ब्रदर और फ्रेंड दोनों ही क्या है, नाउन है। ब्रदर और फ्रेंड क्या है, दोनों ही नाउन है। तो जब दो नाउन साथ आते हैं, नाउन प्लस नाउन, यदि दो नाउन साथ में आ रहे हैं तो आप पहले वाले नाउन के पीछे क्या लगाओगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे। इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रदर्स लिखा है, क्या लिखा है, ब्रदर्स लिखा है। जब दो नाउन साथ में आते हैं तो पहले वाले नाउन के पीछे से हम एपोस्ट्रोफी एस को ऐड करते हैं, ये रूल है। दिस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यदि कोई बच्चे दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, अब क्वेश्चन है कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज कैसे करें। हम दिस और दैट, दिस दैट तथा दीज दोज का यूज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह कैसे करें। द क्वेश्चन इज दिस दैट तथा दीज दोज का प्रयोग हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह कैसे करें। अब देखना, और जब दिस दैट तथा दीज दोज के बाद नाउन अर्थात सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो दिस दैट तथा दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। देखना, ध्यान देना, जब आप दिस दैट दीज दोज के बाद सीधे ही किसका यूज करो, सब्जेक्ट का यूज करो,
वर्ब का यूज नहीं कर रहे हो, सब्जेक्ट का यूज करो, देन आप वर्ब का यूज कर रहे हो, तो वो इस सेंटेंस उन सेंटेंसेस में, यदि आप उन सेंटेंसेस में, जिन सेंटेंसेस में आप दिस दैट दिस दोज के बाद सीधे सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, तो उन सेंटेंसेस में दिस दैट दिस दोज आपके क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ओके, ये किताबें मेरी थी, आप देखना दीज के बाद मैंने सीधे नाउन का यूज कर दिया, दीज बुक्स आर माइन, आर माइन, दीज दोज प्लस नाउन प्लस आर और वर, आर यदि सेंटेंसेस प्रेजेंट से है तो आप आर का यूज करोगे, और यदि सेंटेंसेस पास्ट से हैं तो आप वर का यूज करोगे। देन ऑब्जेक्ट, ये चॉकलेट स्वादिष्ट थी, ये चॉकलेट, दीज चॉकलेट्स आर डेलिशियस, दीज चॉकलेट्स आर डेलिशियस। ओके, वे लड़के मेरे दोस्त हैं, वे लड़के मेरे दोस्त हैं, एक से ज़्यादा हैं और मेरे से दूर है, फार अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर हैं, किसी को मैं बता रहा हूँ कि वे लड़के मेरे दोस्त हैं। दोज बॉयज आर माई फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स। ओके, it is my humble request to all of you guys, those who are watching my videos, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for getting notification of my videos early, and thanks for watching my videos. And say, if you want to support these all videos, or if you want to support my YouTube channel, please share these all videos among your friends. And once again, thanks for watching my videos.